कारखाने से सामान आ रहे हैं उससे महंगी है और किसानों के घर तक जा रहा हो मद्दा है। जब हमारी जेब मजबूत तो भारत देश मजबूत, जब किसान दुखी तो देश दुखी, जब हम सुखी तो देश। भैया ने बहुत बड़ी बात कह दी। आता साहब यही मिले हैं, किसानों को मारे डाल रहे हैं। जो किसान पैदा करता हराहों से चरा रहे हैं। 2022 तक किसानों का डबल कर देंगे। डबल कहाँ से कहते हैं? जब उनके मैया यूं चोद रहे हैं तो कहाँ से डबल को कहते हैं? हम फायदा दे रहे हैं, किसान की मैया चोद रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, हम लगातार ज़मीनी स्तर पे सर्वे कर रहे हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भैया आपने 4.5 साल में क्या कुछ किया इन लोगों के लिए कि ये लोग दोबारा पर भरोसा करें। खैर, सवाल बहुत बड़ा है और इसका हल भी ये लोग निकालेंगे। मैं आपको बता दूं, आज हमारी टीम काकोरी क्षेत्र के गोपरामऊ गांव में पहुंची है और तमाम लोग हमारे बीच उपस्थित है। कैमरा को जरा घुमा दीजिए और चारों लोगों को, सब लोगों को दिखा दीजिए कि इतने तादाद में लोग हमसे बातचीत करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं कि यहाँ मीडिया कर्मी आए हैं। इनके जो मन की जो बात है वो हमसे बताना चाहते हैं। क्या कुछ बताना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम विचार किया था, क्या नाम है आपका? हमारा घनश्याम नाम। अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की जाए तो कितना कामकाज हुआ 4.5 साल में? काम तो 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, हाँ, क्या काम हुआ? यानी शक्कर तेल किसान का जो है डीजल चलाने में 100 रुपये 90 रुपये लीटर मिल रहा। गेहूं किसान का 15-14 रुपये में बिक रहा और जो बनिया का है उसका गेहूं बिक रहा 20 रुपये किलो है। मतलब किसान की जो चीज़ है उसको मद्दी बेचा जा रहा है। उसको मद्दी बेचते हैं, किसान को कहते हैं हम फायदा दे रहे हैं, किसान की मैया चोद रहे हैं। कह रहे हैं दादा 2022 तक किसानों का डबल कर देंगे। डबल कहाँ से कहते हैं? जब उनके मैया यूं चोद रहे हैं तो कहाँ से डबल कहते हैं? हमका यूं पहले बताओ, जैसे तुमका किसान के यहाँ अब है खेत बोई, डेपी 1200-1400 रुपये की बोरी दे हैं, वो में गेहूँ बोए वह रोजगार करे तो वह में फायदा का कहाँ मिली? 3 बार खाद डालता है, 6 बार पानी लगाता है, सब्जी लेके जाता है तो 10 रुपये किलो बिक रही है, 50 रुपया पसेरी मुश्किल, 8 रुपये में उड़ जाते। दादा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है कि हमने ये किया वो किया, बहुत से काम गिनाए जाते हैं। अरे कुछ नहीं किया, कौन सड़क बना दी हमारे गाँव में? तो सड़क बनी हुई चले डंपर तो टूट गए। अगर आज तुरे का 3 महीना हो गए, 2.5 महीना। अगर अपने क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो जब आपने चुनाव जीता तो कितनी बार आपके गांव भ्रमण करने आए हैं वो लोग? एको बार नहीं। विधायक एक बार नहीं आए। नहीं, हाँ, देखने तक नहीं आए। देखने तक नहीं आए। नहीं, आप इन गाँव वालों की हालत देख लीजिए। अब कुर्सी पर बैठकर राजनीति करना ठीक नहीं होती। आप गाँव में आइए और असल में इन लोगों से बातचीत के इनके दर्द को आप समझिए कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। खैर, हमारे बीच और भी दादा, उनसे भी पूछ लेते हैं उनके विचार क्या है। दादा, क्या लग रहा है कि सरकार से आपको क्या सहायता मिली होगी? सरकार से सहायता साहब यही मिले हैं, किसानों को मारे डाल रहे हैं। जो किसान पैदा करता हराहों से चरा रहे हैं और किसी किसी खेतों में बीज नहीं आता कि चर्रा तार लगा रहे उसका पैसा नहीं आता है। और कौन उपलब्ध किया है साहब? कितना बड़ा एहसास दिया हमको, कह गए गवर्नमेंट हमको दे रही, गवर्नमेंट दे रही, वो गांड फाड़ रही है। जो 10 रुपया देते हैं तो 20 रुपया की वसूली ले रहा है। कितना बड़ा, एक तरफ से ले रहे हैं, दूसरे से वसूल कर रहे हैं। और का असूल है। डीजल, पानी और मिट्टी के तेल, चीनी, शक्कर जो कुछ है सब गवन है। गेहूँ चावल खाली दे रहे हैं, काटे में किसानों को दे रहे हैं। किसानों को 5 किलो महीने में देता है तो एक किसान जो है एक आदमी 5 किलो महीना में खाएगा। कौन खाएगा? सम्मान निधि राशि भी दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए की। 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 2 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो महंगाई क्यों किया? कितना बड़ा उपलब्ध कर रहे हैं किसानों को जो फायदा। एक बयान आया था पार्टी से कि कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं, महंगाई है नहीं, कुछ महंगाई है नहीं तो किसानों का सब मद्दा है, बनियों का महंगा है। उनके कारखाने से सामान आ रहे हैं उससे महंगी है और किसानों के घर तक जा रहा हो मद्दा है। अब हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बताइए सर, अगर रोजगार की बात की जाए तो 4.5 साल में और सरकार ने कितना रोजगार उपलब्ध कराए होंगे आप लोगों के लिए या युवाओं के लिए? कोई भी रोजगार आज धरातल पर नहीं दिख रहा है। युवा बेरोजगार टहल रहा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। और सरकार ने जो एक किसान नेत की आपने बात की, तो किसान नेत 3 महीने में 2 हज़ार रुपये देती है। 2 हज़ार रुपये में ना तो किसान का
खर्चा चल पाएगा, ना तो कुछ हो पाएगा। 5 किलो अगर राशन भी दे रहे हैं तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या 5 किलो राशन में अपना जीवन यापन वो कर सकते हैं? वो तो अपने उनका इतना भत्ता मिलता है। खैर सवाल यही मैं बता रहा हूँ कि यही सवाल सबसे बड़ा है। क्या 5 किलो राशन मिलने से आम जनता जो है, जो लोग गरीब लोग हैं, क्या उनका घर परिवार चल जाता है? राशन के साथ क्या अन्य सामग्री नहीं लगती है? सर बताइए, राशन के साथ अन्य भी सामग्री तो लगती होंगी ना? राशन के साथ बहुत ज़्यादा सामग्री लगती है, लेकिन 5 किलो में मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में 5 किलो राशन से उसका घर चल सके। और रही बात ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो हमारे गांव की आप दशा देख रहे हैं, क्या दशा है। चारों तरफ आप देख लीजिए, रोड भी टूटा हुआ है। यहाँ पे विधायक और सांसद उनकी बीवी विधायक भी है, लेकिन हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज ज़मीनी स्तर पे आप देख लीजिए भैया, सांसद भी एक ही घर में, विधायक भी घर में, तभी गांव वालों की हालत क्या आप जान सकते हैं। इनके दर्द को आप समझ लीजिए सर, और कुर्सी से निकलकर इन गांव में आइए, इनकी जो तकलीफ है उन पर आप एक्शन कुछ लीजिए, ताकि जो आने वाला चुनाव है उस पर भी हो। सर अब क्या लगता है, जब विधायक जी आपने लोगों का जो समस्याएं नहीं निवारण की हैं, अब आने वाला चुनाव भी है, क्या लगता है कि जब वो लोग यहाँ वोट मांगने आएंगे तब आप लोगों को कैसे उनको जवाब देंगे? क्या कुछ कहेंगे उनके लिए आप? जवाब यही रहेगा कि अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, जो भी हमारे लिए काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो अगर बदलाव की बात की जाए तो बदलाव के तौर पर तुम लोग किसको देखना चाहते हो? भाई जो इनको हराने के लिए मेन पार्टी होगी उसको हम देखेंगे। खैर अभी लोगों ने निर्णय नहीं लिया है, कह रहे हैं समय आने पर उसका जवाब दिया जाए। कुछ अन्य भी लोग, युवा लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या लगता है भैया, क्या विचार भैया आप लोगों? कुछ लोग क्या विचार है भैया? सरकार की अगर बात की जाए तो कितना काम काज किया आप लोगों के लिए जिसका आप लोगों को लाभ मिला हो? सरकार का कोई लाभ हमारे गांव में नजर नहीं आता। कुछ भी तो सरकार का लाभ नहीं। रास्ते से आप होकर आए होंगे, देखे होंगे रास्ते की क्या दशा खराब है। पैदल निकलने में तो दिक्कत है, गाड़ी की तो बात, लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं। सरकार का क्या बताएं। तो विधायक जी आपके गाँव में भी कैसे आते होंगे? विधायक जी नजर नहीं आए, विधायिका जी यहाँ पे आई ही नहीं। जब से विधायिका बनी है हमारे गाँव के अंदर नजर नहीं आई है। नहीं ना सांसद साहब नजर आए यहाँ पे, कभी यहाँ पे नजर नहीं आए। मतलब जब से लोग चुनाव जीते कभी गांव में भ्रमण करने नहीं आए? नहीं, विधायिका सांसद जी नहीं आए हैं। व्यक्तिगत रूप में किसी के यहाँ आए हों तो आए हों, बाकी हमने उनको जीतने के बाद में यहाँ पे नहीं देखा। अच्छा, क्या लगता है 2022 का चुनाव आता है, आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या योगी जी? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के तौर पर कौन, किसको देखना चाहते हैं? अब परिवर्तन आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन परिवर्तन तो होना बहुत जरूरी है। सरकार से उम्मीदें हैं कि 6-7 महीने का चुनाव बचा हुआ है समय, उससे सरकार कुछ उम्मीदें हैं आपको? सरकार से क्या उम्मीद की जाए? 6 साल अब चाहे जितने दिन रहे सरकार से, तो कुछ हमें तो नहीं उम्मीद लग रही। बेवकूफ़ बनाने का काम सरकार कर रही है। जहाँ तक कि मोदी सरकार, योगी सरकार, सभी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सर कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, हम लोग तुरंत कवर करते हैं। कुछ कहाँ कवर करते हैं? क्या किया है? क्या किया है? सब हमारे भी दादा हैं भैया, दादा से पूछ लेते थे, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, हम तुरंत कवर करते हैं। कितना काम काज आपके हिसाब से? वैसे बताए भैया, काम काज हम लोग वही जानते हैं, हम किसान हैं, गांव के लोग हैं। ठीक है, सरकार ने काम किया है, लेकिन किसानों के हित में महंगाई थोप रही है। चाहे वो दवा लो, चाहे पेट्रोल लो, चाहे खाद लो। अभी 2 गुना की बात हुई थी कि किसान से पूछिए कि कितनी आय 2 गुना हुई। एक साल में 36 धुलाई होती है। जाला, रोजी, इस तरह के कीट न सरकार कभी मरवा पाएगी और न हमारा लोगों का आम अच्छी तरीके से बिक पाएगा। अच्छा, कीट नहीं मरे तो मैं सरकार क्यों दोस्तों लोग मानते हैं? भाई उसकी कंपनियां हैं, कंपनियों के कमान क्यों नहीं कस रही? अपने विशेषज्ञों से अच्छी दवाई बिक्री करवाओ। कंपनियां योगी जी की थोड़ा ना है, योगी जी की नहीं, तो बिजनेसमैन की है ना। योगी जी के अंडर काम कर रही हैं, योगी जी के संज्ञान में काम कर रही हैं। योगी जी को पता नहीं है? योगी जी को पता होना चाहिए। इसके पहले मैंने भी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सूर्य प्रताप शाही जी के बीच में, और मैंने कहा था कि अगर हमारे इस मलिहाबाद क्षेत्र का किसानों का विकास है तो एक आम, जिसको जाला, रोजी, कई कीट ऐसे हैं जो आम से लगा के सब्जी तक खून पी रहे हैं। आम मिट्टी के पलीत बिका है और सब्जी की वही दशा आज मंडी में। बताओ किसान कहाँ से सुखी है, खुश है? विकास की बात रही, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। 5 हमने एयरपोर्ट बनाए। हाँ, बताइए।
हमें ठीक है, आना जाना है तो बड़े बड़े वाहनों को आना जाना है। हम लोगों को तो भाई खेतों में जो पैदा करेंगे, मंडी ले जाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारी जेब में पैसा वही तो हमारा है। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट, हाँ क्या बता रहे हैं साहब? 1 मिनट आ रहे लोग। सरकार को इस पर अध्ययन करना चाहिए कि 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला है। मंथन करें, हमारी फसलें महंगी हों, सब्जी हमारी महंगी बिके। जब हमारी जेब मजबूत तो भारत देश मजबूत। जब किसान दुखी तो देश दुखी। जब हम सुखी तो देश सुखी। भैया ने बहुत बड़ी बात कह दी, आप सुन लीजिए। कह रहे हैं कि अगर किसान खुश रहेगा तो देश खुश ही रहेगा, अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो देश कैसे खुश रहेगा। आप दादा बताइए, अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की जाए तो 4.5 साल में सरकार ने क्या काम कुछ किया, उसके बाद जमीनी स्तर पर कितना लाभ आप लोगों को मिला है? कुछ दादा बता रहे हैं, क्या बता रहे थे आप? बताइए, कुछ बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं? बता दीजिए क्या कह रहे हैं तो? हम कुछ नहीं कर अरे कुछ बता दीजिए, हम जो बताते हैं उसका तुम ध्यान नहीं दोबारा बताइए, दोबारा। हम कुछ नहीं बता रहे हैं, जाओ इसी तरह ले जाओ। दादा गुस्सा है, कुछ कहना नहीं चाहते मैक के सामने, और पीछे से अच्छी कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन मैक के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अब हम सभी लोगों से पूछ लेना चाहते हैं, क्या सरकार महंगाई पर सरकार महंगाई पर अंकुल खुश है कि नहीं? मतलब अब जो सरकार है महंगाई को कंट्रोल करने में सहमत है कि नहीं है? कुछ महंगाई वो बढ़ाएगी और घटाएगी नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने कितना कुछ कामकाज किया होगा? भ्रष्टाचार ही तो है। आप देखो, चाहे जिला पंचायत चुनाव, चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, ये सब भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार और लोगों के जो मतलब हम बताएं कि आज कार्ड जो इतने रूप से कट रहे हैं उनको भी राशन नहीं मिल रहा। लगभग 25% लोगों को राशन मिल रहा है, बाकी सबके राशन कट रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा तो जनता के हित में कोई काम सरकार नहीं कर रही। खैर सवाल बहुत बड़ा है, और ये सवाल अब यही है कि आम लोगों को कितना कुछ मिल रहा है। कह रहे हैं कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं हो जाता है, आप नीचे आइए, कुर्सी उतर कर गाँव में जाइए, और गाँव का जो सर्वे होता है ना, ये देश का सबसे महान सर्वे कहते, और इसे कहते हैं निष्पक्ष कार्यकर्ता। खैर हमारा काम है आपको गाँव की हर जुड़ी समस्याओं से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ, देखते रहे दमदार खबर।